अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी सलीम और आप लोग देख रहे हैं नॉलेज टाइम। तो नाज़रीन, एक बार मैं फिर मौजूद हूं आप लोगों के सामने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के टॉपर के साथ, जिन्होंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो है वो एक पोजीशन हासिल करके 17वें ग्रेड की जो है वो जॉब हासिल की है। तो आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद बिलाल। चलिए मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मोहम्मद बिलाल, हमें आप ये बताइए कि आपने ऐसा क्या डिफरेंट किया दूसरों से कि आपकी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो है वो पोजीशन आई? First of all, I am very thankful to Allah Almighty because without His assistance we cannot achieve our destination. And next, all due respect to final prophet peace be upon him, who has been sent for the guidance of humanity. समझ मैंने डिफरेंट ऐसा कुछ नहीं किया। हर बच्चा तैयारी करता है, हर स्टूडेंट की कोशिश होती है कि वो पीपीएससी में जाके टॉप करे। सबसे पहले मैंने क्रैकिंग नहीं की, और दूसरी बात, आपने जो चीज़ को तैयार करना है आपने कॉन्सेप्ट वाइज मैंने तैयारी की। हर चीज़ का मैंने कॉन्सेप्ट वाइज किया। पहले मैंने एफएससी पार्ट 1 अपनी कंप्लीट की, फिर नेक्स्ट मैं ग्रेजुएशन के ऊपर आया, और फिर मैं एमएससी पार्ट 1 के ऊपर। एमएससी पार्ट 1 के बाद एमएससी पार्ट 2 के मैंने कुछ बेसिक चीज़ें वगैरह पढ़ी, और ये आपकी रिक्वायरमेंट है बेसिक पीपीएससी में टॉप करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, तैयारी हर स्टूडेंट करते हैं, लेकिन अब आपको अपने आप के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपको ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर पीछे जितना मर्जी आप पढ़ लें, आप इस अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, टेंशन लेके आपने स्टडी को नहीं करना। सेल्फ कॉन्फिडेंस हो आपका, और आप हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लेके चले, इंशाल्लाह यू विल सिक्योर योर डेस्टिनेशन। थैंक यू। अच्छा मोहम्मद बिलाल, आप हमें ये बताएं कि जिस वक्त आपने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट पास किया था, उस वक्त आपकी एजुकेशन क्या थी और अब आपकी एजुकेशन क्या है? समय इस वक्त मेरी एजुकेशन एमएससी थी, अब मेरा एमफिल कंप्लीट होने वाला है, मेरा डिफेंस रहेगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में डिफेंस मेरा हो जाएगा। थैंक यू। अच्छा मोहम्मद बिलाल, आप हमें ये बताइए कि आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन कौन था? ये डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं। सोर्स ऑफ मोटिवेशन, सबसे पहले मेरे स्कूल टीचर्स थे, उसके बाद स्पेशली पंजाब यूनिवर्सिटी में डॉक्टर ज़हीम और डॉक्टर ज़ीशान। क्या आप इन दोनों के पास चले जाए और आप जितने मर्जी दोनों से क्वेश्चन कर लें, ये आप कभी ये नहीं कहेंगे भाई बात नहीं आना, कि उस टाइम आपको आंसर देंगे और आपसे कुछ शौक बोलेंगे, आधा आंसर आपको वहीं से मिल जाता है उनकी मुस्कुराहट के साथ ही। उसके बाद डॉक्टर अकरम थे, और नेक्स्ट मेरे एसएमएस में डॉक्टर इमरान अनवर बेसिकली रहे आप, और मेरे सुपरवाइजर डॉक्टर अस्कर कादिर। ये मेरे सोर्स ऑफ मोटिवेशन थे। अच्छा हमें ये बताइए, यहाँ पर आपने बात की कि डॉक्टर ज़ीशान यूसुफ और डॉक्टर ज़हीमुल हक, तो देखें ये इनका नाम मैंने भी बहुत सुना है, अक्सर जगह पे मैं नाम सुनता हूँ कि इनका पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत नाम है। जैसे कि कहते हैं कि एक टीचर होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके पास जाते हैं तो टीचर जो है वो स्टूडेंट की बात नहीं सुनता। तो ये जो डॉक्टर ज़ीशान यूसुफ है और डॉक्टर ज़हीमुल हक है, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये मेरे सबसे डिफरेंट है डिपार्टमेंट में। कोई डिपार्टमेंट का आदमी के पास आ जाए, ये प्रॉपर टाइम देंगे, उसकी हर बात सुनेंगे। इवन कि आउट ऑफ बंदा क्वेश्चन लेके इनके पास आ जाए, वो इसका भी आपको आंसर देंगे। अच्छा हमें ये बताएं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि इन्होंने आपकी बात ना सुनी हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा मेरे में पॉसिबल कभी भी नहीं हुआ ऐसा। मैं जब भी मुझे कोई मुश्किल पेश आती है, मेरे एमफिल में जो मेरी रिसर्च चल रही थी स्पेशली जो रिलेटिविटी के ऊपर, मेरी कॉन्फ्रेंस थी मास्टर ग्रोसमैन कॉन्फ्रेंस, उसके लिए मुझे काफ़ी डिफिकल्टी होती थी में। मैं डॉक्टर ज़हीम और डॉक्टर शान साहब के पास आया, इवन मैं 1 मंथ उनके पास आता रहा, इन्होंने मुझे कभी इनकार नहीं किया। हार्ड पॉइंट उन्होंने मेरी हेल्प किया, और हमेशा मुस्कुरा के मिले। आधे आंसर मुझे वहाँ से मिल जाते थे इनके ना। जी थैंक यू। अच्छा आपसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि आपकी पोजीशन के अंदर आपके पेरेंट्स का क्या रोल है? पेरेंट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है मेरी पोजीशन के अंदर। उन पेरेंट्स की दवा के बगैर आप नहीं चल सकते। हाँ, लेकिन मेरी ये आदत है, मैं हमेशा अपने पेरेंट्स को सरप्राइज देता रहा हूँ। मैंने उनको ये नहीं बताया था कि मेरा पीपीएससी का टेस्ट है। जब मेरा टेस्ट पास हुआ था, मैंने उनको बताया कि मैं फर्दर इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, तो आपने ट्राई कीजिएगा। और काफ़ी ज़रा हैरान भी हुए थे, खुश भी हुए थे कि आपने मुझे बताया नहीं पहले। उसके बाद जब अपना इंटरव्यू आया, पेरेंट्स को काफ़ी खुश मेरे पेरेंट्स। उसके बाद मेरे टीचर्स का, स्पेशली मेरे एमएससी की क्लास फेलोज़ का और मेरे एसएमएस के क्लास फेलोज़ का, इन्होंने बहुत हेल्प आउट किया मेरी। आई थिंक आपको ना कंपटीशन में पढ़ना चाहिए, जहाँ आप एमएससी जो मैंने की थी पंजाब यूनिवर्सिटी से, वहाँ से मुझे कम्पेटिटिव इन्वायरमेंट मिला, और स्पेशली एसएमएस से मुझे कम्पेटिटिव इन्वायरमेंट मिला। कंपटीशन होना चाहिए, वो बहुत अच्छी बात है, और कंपटीशन जब रह के पढ़ते तब इंशाल्लाह आप किसी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हैं। थैंक यू। आप हमें ये बताएं कि पीपीएससी के अंदर जो है वो कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, यानी कि अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि हमें ये बताएं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में हम लोगों ने टेस्ट पास करना है और हम लोग कौन कौन सी बुक का मुताला करें, या एमएससी की करें या कौन सी बुक से करें, वो आपने हमें इन डिटेल में बताना है। सबसे पहले तो आपने अपना एफएससी की बुक्स को पढ़ना है, और नेक्स्ट आपने बीएससी की बुक्स को, या कुछ लोगों ने बीएस किया था वो बीएससी बुक पढ़ेंगे। एमएससी में आपने लोकल बुक्स को भी पढ़ना है, फॉरेन बुक्स को भी पढ़ना है आपने। इससे मैंने लोकल बुक्स भी पढ़ा था, मैंने फॉरेन बुक्स को भी पढ़ा था।
आई थिंक मैंने टोपोलॉजी के लिए मैंने डॉक्टर अब्दुल मजीद की बुक पढ़ी थी, जो लोकल बुक्स थी मेरे ख्याल में, और फंक्शनल के लिए मैंने क्रेजी की बुक को स्टडी किया था। इस तरह फर्दर मैकेनिक्स के लिए मैंने डेविड जे मॉडर्न की बुक पढ़ी थी, और निशान और रील एनालिसिस के लिए मैंने निशान साहब ने मुझे बुक बताई थी, डेविड जे बॉटल की बुक। रील एनालिसिस के लिए वो बुक बेस्ट है, वो आपके रियल की तमाम को सेट क्रिएट कर देगी। थैंक यू। अच्छा, आपसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जब हम लोग पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट देने जाते हैं तो वहाँ पर पर्सनैलिटी का बहुत ज़्यादा रोल है। तो अक्सर लोग तो कहते हैं कि ये मैटर नहीं करती, लेकिन आप ही हमें बताएंगे कि क्योंकि आप लोगों ने आपने ये पास किया पीपीएससी, तो आप ही बताएंगे कि क्या पर्सनैलिटी का कोई रोल है कि नहीं है। पर्सनैलिटी बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत मैटर करती है। देखिए, हम 7 स्केल ऑफिसर बनने जा रहे हैं और कैजुअल ड्रेसिंग में बिल्कुल भी नहीं आपने करनी। कोशिश करें आप 2 पीस या 3 पीस पहन के जाएं। कुछ शाइनिंग सा ड्रेस आपका होना चाहिए जो आपको अट्रैक्ट करेगी इंसान को ना, कि वहाँ पर 21 22 स्केल ऑफिसर बैठे होते हैं। पर्सनैलिटी बाकी आपकी बहुत मैटर करती है। इवन पर्सनैलिटी में भी आप वाले सिलेक्ट हो जाते हैं, ज़्यादा मुझे अंदाजा आइडिया मेरा पर्सनैलिटी में आप वाले सिलेक्शन आपकी पर्सनैलिटी में हो जाती है आपकी। थैंक यू। अच्छा, हमें ये बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछने लगा हूँ कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जब आप टेस्ट देते हैं तो उसके अंदर जो ज़्यादातर आपका सिलेबस आता है वो कहाँ से आता है? ज़्यादातर सिलेबस ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कभी बीएससी में ज़्यादा सिलेबस आ रहा था, कभी आपका एमएससी पार्ट 1 आपने स्पेशली वो लाजमी तैयार करके जाना। एमएससी पार्ट में डीएन एनालिसिस हो गया, टोपोलॉजी, फंक्शनल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट, इनके कॉन्सेप्ट आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। बाकी नहीं, आप बीएससी में आप डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ लेंगे आप, मेरे मेरे ख्याल में इनफ है। हमें ये बताएं कि आपने पीपीएससी के लिए कोई एकेडमी वगैरह ज्वाइन की थी या कोई टीचर्स ने आपकी हेल्प की थी? एकेडमी के लिए ज्वाइन करनी भी नहीं चाहिए कि ये तो आप एक डिग्री में क्वेश्चन है आपकी कि आपने एमएससी मैथ के बाद एकेडमी इसके पास पढ़ने जा रहे हैं। एमएससी पढ़ने के बाद इंसान इस काबिल हो जाता है दूसरों को अच्छे से गाइड कर सके। हाँ, ये कि आप दूसरों को अपने कॉन्सेप्ट डिलीवर करें, आप बच्चों को पढ़ाएं। जब मैंने टेस्ट पास किया था, मैंने शायद बीएससी और एमएससी पहले मैंने पढ़ाया था। मैंने आई थिंक मैंने 2 साल मैंने बीएससी को पढ़ाया था और 1 साल मैंने एमएससी पार्ट 1 का पढ़ाया था। एकेडमी ज्वाइन करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। मैंने फिर क्या, आपको अपने पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब वो अकेडमी ज्वाइन करें फिर तो कॉन्फिडेंस आपको अपने पढ़ाया ही नहीं, फिर आपको टेस्ट पास करना ज़रा मुश्किल हो सकता है। अकेडमी ज्वाइन करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कहते हैं जी एमएससी के अंदर जो है हम लोग सीजीपीए ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 3.5 ले लेंगे, तो क्या ये सीजीपीए का भी रोल है इसके अंदर? नहीं, सीजीपीए आपका मैटर नहीं करता। पीपीएस का मैंने कैलकुलेटर फार्मूला है, सीजीपीए आपका बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। हाँ, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट जो टेस्ट में आपने पढ़ा वो आपका मैटर करते हैं। आपके इंटरव्यू में जो पूछा जा रहा है वो मैटर करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने इंटरव्यू के लिए जीके को काफ़ी अच्छा तैयार करते हैं। जिस टाइम मैं जब जीके देने गया तो उन्होंने मुझसे पूछा था यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन में क्या फ़र्क है। मैंने उनको बताया था नॉर्थन आयरलैंड को ग्रेट ब्रिटेन के साथ अटैच कर लें, यूनाइटेड किंगडम बन जाएगा, और नॉर्थन आयरलैंड निकालो वो हमारे पास ग्रेट ब्रिटेन बन जाएगा। इस तरह उन्होंने मुझसे पूछा कि रेड सी कहाँ पे है, मालाका स्टेट कहाँ पे है, पाकिस्तान के डिवीजन कितने हैं, पंजाब में कितने डिवीजन है। जीके आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि 60 नंबर जो आपके होते हैं ना, वो आपके होते हैं जी, जो बंदा आपका जीके पूछ रहा होता है 60 मार्क्स आपके उसके हाथ में होंगे, और बाकी 20 आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के हाथ में होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने इस सवाल में सॉरी नहीं करना। आपने उनको बताना सर मैं आपको पास अप्रोच दे रहा हूँ। मेरा इंटरव्यू आई थिंक हुआ था 45 मिनट्स का, लेकिन मैंने किसी क्वेश्चन में सॉरी इनको नहीं किया था। मैंने ये कहा था मैं उनको पूरा पास अप्रोच दे रहा हूँ आपके, अगर मुझे एग्जैक्ट नहीं है, एक दो सवाल मुझे कुछ कन्फ्यूजन हुई थी, लेकिन मैंने सॉरी इनको नहीं कहा। मैंने ये कहा मैं आपके पास अप्रोच दे रहा हूँ, कोशिश करें आप सॉरी का ना ही करें, क्योंकि आपने ऐसी मेहनत किया हुआ है, इतना नॉलेज आपको हो जाता है कि आप ना हर चीज़ के पास में अप्रोच दे सकें। आप सॉरी आपने करने से गुरेज करना, सॉरी आपने नहीं करना। थैंक यू। अच्छा, आपसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने टाइम मैनेजमेंट किस तरह किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपने हमें डिटेल में बताना है। टाइम मैनेजमेंट में देखिए, आपने मैंने जब स्टडी किया था, मैंने आई थिंक 1 मंथ मैंने स्टडी की थी इसकी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। मैंने 1 मंथ मैंने टाइम दिया था। इस दौरान में अपने दोस्तों को भी टाइम देता था, मैंने अपने रिसर्च को भी टाइम दे रहा था, और मैं अपने पीपीएस की तैयारी के लिए भी टाइम निकाल रहा था। आई थिंक एक दिन में मैं 6 घंटे रात में स्टडी किया करता था, लेकिन उस दौरान मेरा मोबाइल ऑफ होता था, फिर मैं प्रॉपर टाइम देता था अपनी स्टडी को ना। आपने 6 घंटे पढ़ना, सिर्फ 6 घंटे आपने स्टडी करनी है, आपने कुछ और अपनी एक्टिविटी नहीं करनी। इस तरह दोस्तों से मिल लें, आप दोस्तों से बिल्कुल मिलें, आप बस 2-2 घंटे मिले, लेकिन आपने प्रॉपर टाइम अपनी स्टडी को लिए सेपरेट लाजमी निकाल के रखना है, और इस तरह से आपने स्टडी करनी है। आपने टाइम मैनेजमेंट में कुछ कह नहीं सकते वैसे। आप जितना आप पढ़ें उसको आप अच्छे से पढ़ें, और क्रैमिंग आप लोग ना करें। जितना टाइम स्टडी को दे रहे हैं, फिर स्टडी पे आप लाजमी फोकस करें। आप यूट्यूब लें, आप गूगल से आप हेल्प लें, आप विकीपीडिया के ऊपर जाएं, जो बुक आप स्टडी कर रहे हैं उस बुक को आपने अच्छे से स्टडी करना है, क्रैमिंग आपने नहीं करनी।
पढ़ के कि मैंने इस चीज़ को टारगेट को आप इसीलिए अपने टारगेट सेट कर लें रोज़ की ना, ये मेरी बुक है, इसको मैंने इतना स्टडी करना है, इसका इतना पोर्शन स्टडी करना है। आप अगर टारगेट अपने फॉलो करते जाएंगे, कॉन्फिडेंस होगा आपका अपने ऊपर, तो इंशाल्लाह आप लाजमी स्कोर कर जाएंगे पोजीशन अपनी पीपीएससी में। अच्छा, हमें ये बताएं, आपने स्टार्टिंग में बताया था कि इस टाइम आप जो है वो एमफिल कर रहे हैं, तो क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अभी आपने मुझे बताया था कि जी मैं अभी जो है एमफिल कर रहा हूँ, तो आपके एमफिल के टीचर का भी कोई रोल है आपकी पोजीशन में, या जो आपकी जॉब सिक्योर हुई है उसके अंदर? Actually, मैंने एमफिल के सुपरवाइजर डॉक्टर अस्कर कादिर हैं, वन ऑफ द फेमस मैथमेटिशियन इन पाकिस्तान एंड फादर ऑफ द ग्रेविटेशन एंड कॉस्मोलॉजी इन पाकिस्तान। उन्होंने मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया था। उन्होंने एक्चुअली उनकी वजह से मैंने 2 दिन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की, मैंने उज़्बेकिस्तान में टॉक दी, उसके बाद मार्शल ग्रॉसमैन कॉन्फ्रेंस, वन ऑफ द फेमस कॉन्फ्रेंस, उससे मैंने अपनी टॉक दी। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने मुझे रेफर किया मैं यहाँ पे भी टॉक दूँ। काफ़ी मेरा कॉन्फिडेंस वहाँ से बूस्टअप हुआ और वो मेरी काफ़ी प्रेपरेशन में मेरा काफ़ी काम है पीपीएससी की। थैंक यू। अच्छा, अब हमें ये बताएं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर हम लोगों ने टेस्ट की तैयारी करनी है आफ्टर एमएससी के बाद, तो हम लोग किस तरह तैयारी को जो है वो स्टार्ट करें? सबसे पहले आपने अपने डेली टारगेट सेट करने हैं। सपोज अब मेरे ख्याल में तो एडमिशन तो जा चुके हैं इसके, अब आपके में आई थिंक 1 मंथ में आपको शायद टेस्ट एक्सपेक्टेशन टेस्ट हो जाएगा आपका। सबसे पहले अपना टारगेट सेट करने कि मैंने इस दिन में मैंने इस बुक को कवर अप करना है, और ये मैंने सपोज आप टारगेट है मैंने 15 दिन में मैंने अपना 50 डेज में अपना सिलेबस को कवर अप करना है। सबसे पहले आप 3 डेज निकालें अपने एफएससी के लिए, उसके बाद नेक्स्ट आप बीएससी के ऊपर आए और नेक्स्ट आप जाए एमएससी मैथ के ऊपर। लेकिन आपको टारगेट आपने रोज अचीव करने हैं। आपने ये नहीं करना कि मैं इसको कल कर लूँगा, जो रोज तक हम आपने रोज करना है। दोस्तों को भी टाइम दिए, अपने टारगेट को आपने लाजमी अचीव करना। इसके बगैर आई थिंक टफ है जॉब सिक्योर करना पीपीएससी में। अच्छा, मुझे ये बताएं, यहाँ पर अभी आपने बात की कि एमएससी के पोर्शन की, तो लोग कहते हैं जी एमएससी का जो कोर्स है वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो क्या एमएससी का कोर्स पीपीएससी के पेपर में कुछ ज़्यादा आता है, इसलिए लोग ये बात करते हैं कि ये बात ही गलत है? आई थिंक 40 से 50% जो आपके एमसीक्यूज आते हैं वो एमएससी पार्ट 1 से होते हैं। बेसिकली जो 40 से 50% एमसीक्यूज वो आपके एमएससी पार्ट 1 से होते हैं, इसलिए आपको एमएससी पार्ट 1 को ज़रा स्ट्रॉन्ग अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्चुअल लेके पढ़ें और टेंशन बिल्कुल भी आप लोगों ने नहीं लेनी। कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे आप जॉब स्कोर कर जाएंगे। आपसे हमारा आखिरी क्वेश्चन ये है कि आप कोई पीपीएससी का जिन स्टूडेंट से इम्तिहान देना है, चाहे वो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है, तो क्या आप उनको कोई पैगाम देना चाहते हैं? मैं उनको यही पैगाम दूंगा, आप अपने टारगेट रोज अचीव करें और कॉन्सेप्चुअल स्टडी करें, आप अल्लाह पे बिलीव करें, आप इंशाल्लाह आप जॉब स्कोर कर जाएंगे। आप टेंशन बिल्कुल भी आप लोगों ने नहीं लेनी। जो आपने पढ़ा आपने उसको अच्छे से पढ़ना है, क्रैमिंग आप लोगों ने नहीं करनी, तो बाकी कोई मसला नहीं है। तो देखें नाजरीन, ये आज हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद बिलाल, जिन्होंने पीपीएससी के अंदर जो है वो पोजीशन हासिल की और पोजीशन हासिल करके जो है एक स्टार ग्रेड की जॉब जो है वो हासिल की। इन्होंने अपना सारा तजर्बा जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है कि आप लोगों ने इस तरह पढ़ना है, इस तरह नहीं करना। तो हमारी दुआएं जो हैं इनके साथ हैं, अल्लाह ताला इनको मजीद और जो है वो कामयाब करे। तो मोहम्मद बिलाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने नॉलेज टाइम को जो है नॉलेज टाइम चैनल को अपना इंटरव्यू दिया। तो नाजरीन, हम लोग मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।